हाय गाइस, दिस इज श्यामोरी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। और ये जो वोकैब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के देखें क्या क्या वोकैब है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए फर्स्ट, पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? पे ऑफ का मतलब होता है रिटर्न, या फिर मैं बोल दूँ रिटर्न एज अ प्रॉफिट। कैसे? अब ये कहने का मतलब जैसे आपने किसी को पैसा दिया और उसने विद इंटरेस्ट के दे दिया आपने, ठीक है, प्रिंसिपल दिया आपने और उसने क्या किया, आपको कुछ इंटरेस्ट दिया। क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो जो इंटरेस्ट मिला है वो और पैसा भी दे दिया, रिटर्न कर दिया आपको, तो ये प्रॉफिट ही तो हुआ आपको। तो पे ऑफ का मतलब जो रिटर्न में मिलता है, क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है, वो कहलाता है पे ऑफ। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आउटवे। आउटवे का मतलब होता है किसी से ज़्यादा भारी होना। क्या होना? किसी से ज़्यादा भारी होना। क्लियर? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि किसी के विचार, यानी कि कंजेक्चर। क्या होता है? विचार या फिर अनुमान भी लगा सकते हैं, अनुमान। ठीक है, को मतलब क्या इसके बारे में अनुमान लगाता है स्पेकुलेशन, इसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, स्पेकुलेशन मतलब थिंकिंग या विचार या कंजेक्चर भी बोल सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट देखें, फिजिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिजिबिलिटी और स्पेकुलेशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्लियर? द क्वालिटी ऑफ बीइंग डूएबल, यानी कि कोई चीज़ हम जिसे प्रैक्टिकली वे में कर पाएँ। किस में कर पाएँ? ठीक है, प्रैक्टिकली वे में गए फिजिबिलिटी, यानी प्रैक्टिकल में हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। कीन। कीन का मतलब इंटेंस, यानी कि किसी के लिए उत्सुक होना। किसी काम करने के लिए उत्सुक, जैसे स्टडी करने के लिए उत्सुक होना, कीन। और जैसे कि लाइक बोल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करें। अब ये क्लियर हो गए इतने सारे वर्ड, और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखिए आप, कीन। कीन का तो हो गया था। एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब कोई भी काम फास्ट करना। क्या करना? कोई भी काम फास्ट करना। ठीक है, कोई भी काम फास्ट करना। तो देखते हैं भाई क्या है फास्ट करना। प्रोसेस फास्ट एंड एफिशिएंटली। क्या होता है? एक्सपेडाइट का मतलब तेजी से होना। क्या होना? तेजी से करना या होना, दोनों ही होते हैं। ठीक है, नाउन के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में दोनों ही आता है। रोल आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। क्या होता है? इम्प्लीमेंट। देखो लास्ट सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें एक वर्ड बोला था, मुझे याद आ गया। ब्रिंग का मतलब होता है कि किसी का किनारा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग अगर निकालोगे तो कगार। जैसे कि मान लीजिए गिलास है, गिलास की बिल्कुल किनारे तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भरने की कगार पर है। क्या है? भरने की कगार पर, ऐसे बोलेंगे ना, भरने की कगार पर। तो ब्रिंग का मतलब कगार या फिर एकदम किनारा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, रोल आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना, या फिर आप लागू करना। और दूसरा वर्ड बोल सकते हो आप, हाँ बिल्कुल ओबियसली लागू करना। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, रूल आउट क्या होता है भाई? क्या होता है? रूल आउट। ठीक है, ठीक है, रूल आउट बताना है आपको। एक वर्ड होता है प्रोपेल। जो साइंस से पढ़े हुए हैं वो तो साइंस बैकग्राउंड के तो बता देंगे, क्योंकि पूरे फिजिक्स में प्रोपेल पढ़ा होगा। प्रोपेल का मतलब इंपेल करना या फिर तेजी से उड़ना या फोर्स लगाना। क्या करना? फोर्स लगाना। ठीक है, तेजी से फोर्स लगाना आगे बढ़ने के लिए। फोर्स टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फोर्स टू मूव फॉरवर्ड। क्लियर हो गया? प्रोपेल मतलब आगे बढ़ना, फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ा होगा। सेट असाइड, ये फिजिक्स इसमें फ्रेजल वर्ब है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिजर्व करना या फिर आप इसको स्टॉप करना। आज के जब पढ़ोगे ना उसमें स्टॉप करने के सेंस में आया है, फिर रोक के रखने के लिए सेंस में आया हुआ है। ठीक है, आज का एडिटोरियल में। फ्लरी। फ्लरी का मतलब मूव इन एजिटेटेड, मतलब गुस्से में। क्या? एजिटेटेड और कंफ्यूज मैनर। मैनर के देखो मिट गया है तो मैं डबल एन, ठीक है, होता है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मैनर मतलब आगे बढ़ना जल्दी जल्दी में, लेकिन कंफ्यूज हो या गुस्से में होना। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा सारे के सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ में सिखाने वाला हूँ आपको। क्या पता है? जो एरर आते हैं,